द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में आशा से भी ज्यादा तेजी आ गई। आनी भी चाहिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा हुआ था बाजार। सितंबर 2025-24 से लेकर और यूँ समझिए कि 10 अप्रैल 2025 तक गिरता ही रहा बाजार। छोटा मोटा कुछ मिलता था फिर वो छाड़ देता था कोई, और एक पर एक कारण राहु केतु प्रकट होते रहे, विदा होते रहे, फिर आते रहे। कोई शनिदेव आ गए, कभी राहु आ गई, कभी केतु आ गए, चलता रहा सिलसिला। लेकिन अब मुझे लगता है पाकिस्तान आ गया, ट्रंप साहब आ गए, तो मैं को तुलना नहीं कर रहा हूं उनकी। वो राहु केतु नहीं, वो है बहुत बड़े आदमी है, लेकिन मैं एक बात कही है, मैंने तो बाजारों को डैमेज किया, युद्ध की संभावनाएं प्रबल हुई और हालत खराब हुई। लेकिन अब ये सब विदा हो चुके हैं। बाजार तेज हुआ है एक हफ्ते के अंदर। मंडे को बाजार खुले सीज फायर के बाद में, और फ्राइडे तक कभी निफ्टी तेज हुआ, किसी दिन मिड कैप तेज हुए, किसी दिन स्मॉल कैप तेज हुए, किसी दिन निफ्टी नेक्स्ट तेज हुआ, किसी दिन आईटी तेज हुआ, या सारे एक साथ तेज हुए। और एफआईज की बाइंग भी जबरदस्त खुली है। 7,000 करोड़ की बाइंग की कल एफआई। अंडर 30 सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं बात कहूंगा कि एफआई उस समय जनवरी फरवरी मार्च के महीने में ये आवाजें जोर से उठी थी कि साहब भारत में तो टैक्स ज्यादा है, भारत में तो कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा है साहब, विश्व में कहीं भी नहीं लगता है साहब, ये इसलिए बेच रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पेंशन फंड है, इन पर दुनिया में कहीं भी इनकम टैक्स नहीं लगता। ये बात फिर ये मुझे पता नहीं लगता है, नहीं लगता वो कौन देखे, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन अब वो बात कहाँ गई जब एफआई 7,000 7,000 करोड़ का माल एक एक दिन में खरीद रहे हैं। वो बात तो दब गई, आई नहीं, खत्म हुआ। ये शेयर बाजार है, इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। अंधेरा बाजार में गिरावट दिखाई देती है तो गिरावट के कारण ढूंढ लेते हैं, बढ़त आती है बढ़त के कारण ढूंढ लेते हैं, जोड़ देते हैं उसको गले पे नीचे, गले से उतार देते हैं, गले से नीचे उतार देते हैं उसको किसी भी तरह से बढ़ा। और अब जब ये तेजी आई है तो ये दूसरी रटंत जो तोता रटत थी वो दोबारा चालू हुई। इस भारत के बाजारों का वैल्यूएशन अधिक है, बाजार के भारत बहुत महंगे हैं। अब परिणाम क्या है कि जिसने मान लो कोई शेयर खरीदा, किसी ने सितंबर से लेकर के और मार्च के बीच कोई शेयर खरीदे, किसी के कहने से खरीदा, खुद के नॉलेज के आधार पे, वो तो पिट गया था ना, वो घाटा चला गया, उसके शेयर की प्राइस घट गई थी। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है वो इन्वेस्टर, और जैसे ही भाव आते हैं बेच देता है। ये बात तो सुनता है कि यार वैल्यूएशन ज्यादा है तो सट्टेबाजी में बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर आज हम विचार करेंगे। Actually, what is the true picture of the economy and true picture of the market and true picture of the price ratio and valuation we will discuss in this video. और ऐसे हालात हैं कि इस तरह की बात कहते हैं टीवी पर आकर के, पूरे जिसको विश्व सुनता है और वो भी जाने माने लोग हैं, तो वैल्यूएशन भी तो हाई है बाजार का। या तो वो स्टडी नहीं करते हैं और या वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ को मैं साबित करूंगा यहाँ पर, विद फैक्ट एंड फिगर साबित करूंगा। ये मत मानिए कि कोई आदमी टाई लगाता है, सूट पहनता है, बढ़िया अच्छी नौकरी कर रहा है तो उसकी हर बात सही कहता है, वो सही बात पढ़ लिख करके कह रहा है, समझ के कह रहा है। ऐसा नहीं, हर आदमी के नीत स्वार्थ है। अब आप ये समझ लो कि साहब आपका भी कोई नीत स्वार्थ होगा, आप ये कह रहे हो, तो वो जो भी माने जो माने, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। मैं कोई ऊपरी बात नहीं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं बात कहता हूँ, अब आपको सुनिए, आप देखिए। बात यह है कि मैंने पूरी विश्व के जो नामी ग्रामी देश हैं भारत सहित, उनकी सबकी जीडीपी और उन सब के मार्केट के इंडेक्स, शेयर मार्केट के इंडेक्सेस के जो पी रेशियोज हैं,
उनको कंपाइल किया और कंपाइलेशन में ये पाया गया है, जो कुछ पाया गया है वो सच्चाई में आपके सामने रख। तो चलते हैं अब। अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.89% है, लेटेस्ट फिगर जो अवेलेबल है। अब ये तो और भी घट गई है, अभी तो और भी घट गई ट्रम्प साहब कहने की बात, लेकिन 2.89 ही मान ली। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का पी रेशो क्या है वहां का? S&P 500 का लिया है मैंने, क्योंकि S&P 500 में जो नैस्डैक के और डो जोन्स के सारे शेयर करीब करीब, उसमें जो मेन शेयर है वो लिस्टेड है। तो वो जो पी रेशियो है वहां का 27.99%। डो जोन्स का नहीं, इसका S&P 500 का जो पी रेशियो 27.99 है और जीडीपी ग्रोथ 2.89%। अब आइए यूनाइटेड किंगडम यूके का पी रेशियो, जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ यूके 3% और वहां का पी रेशियो क्या है? 14.42%। ये एफटीएसी इंडेक्स का है पी रेशियो, एफटीएसी इंडेक्स। फ्रांस 0.9%, जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9% है फ्रांस। और जो फ्रांस का जो मार्केट इंडेक्स है उसका नाम है CAC, उसका पी रेशियो क्या है? 16.51। और ग्रासिक मतलब ये जर्मनी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 1.82%। और पी रेशियो क्या है वहां का? डेक्स है वहां के, उसके इंडेक्स का नाम। पी रेशियो क्या है? 17.3%। जापान 1.7% है जीडीपी जापान का ग्रोथ रेट। पी रेशियो क्या है? 14.05%। इंडिया की जीडीपी क्या है? 6.5% और पी रेशियो क्या है? 24.07%। 24.07%। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया का जो जीडीपी रेट वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। ये तो आप भी पढ़ते हो, रात दिन अखबारों में पढ़ते हो, और ये मैंने भी तलाश कर लिया, इंडिया में हाईएस्ट। और इंडिया का जो पी रेशियो है वो अमेरिका से तो कम है ही है। मतलब चलो, वहाँ की बहुत हाई रिसर्च कंपनीज हैं, वहाँ की जो कंपनियां पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, सैमसंग है, ये एमेजॉन है, ये वर्ल्ड वाइड है। तो इसलिए 27.99 को हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप आइए, लेकिन उसमें बहुत हल्की कंपनियां भी हैं जिनमें ग्रोथ है ही, तो भी चलो उसको जस्टिफाइड मान लिया, ग्रेट। और जो है उसको चैन तो क्या नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी यूएस का 2.89%, इंडिया का 6.5%, डबल है, मोर देन डबल है। पी रेशियो 24.07%, यानी जीडीपी रेशियो यूएसए से भी कम है और जीडीपी ग्रोथ अमेरिका से डबल से भी ज्यादा। तो ये महंगा हुआ क्या भाई? अमेरिका से तुलना कर लीजिए, वो भी साफ। अब यूके से तुलना करते हैं। यूके का मतलब इंग्लैंड, यूके का 3% है जीडीपी ग्रोथ रेट, पी रेशियो 14.42 है। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डबल से ज्यादा है इंग्लैंड से, और पी रेशियो लेस देन डबल है, मच लेस देन डबल। अगर आप इक्वेशन बढ़ाएंगे तो इंग्लैंड के प्रोपोर्शनेटली वो 40% ही आएगा पी रेशियो इंडिया। इक्वेशन बढ़ा के कैलकुलेट कर लीजिए, निकल जाएगा। अब फ्रांस पर आते हैं। फ्रांस की जो ग्रोथ रेट है 0.9 है और वहाँ का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है उसका नाम है CAC, उसका पी रेशियो 16.51।
इंडिया का 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है, 24.07% पी रेशो है, बहुत कम है। उसको अगर इक्वलाइज करके बाय वे ऑफ इक्वेशन अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं उसके प्रपोर्शन में कितना होना चाहिए, बहुत कम है हमारा। इसी प्रकार से जर्मनी की ग्रोथ रेट 1.82% है और पी रेशो 17.30। डेक्स है उनके, मतलब इंडेक्स का नाम डेक्स से लिया है। और इंडिया का 6.5% है जीडीपी ग्रोथ रेट, पी रेशो 24.7। इंडिया से प्रोपोर्शनेटली इन प्रोपोर्शन टू ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी अगर पी रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो इंडियन पी रेशो इज मच लेस, मच लेस। जापान का ले लीजिए, जितने विकसित राष्ट्र हैं सबका ले लिया। जापान का 1.7 है ग्रोथ रेट जीडीपी का, पी रेशो 14.7 है। तो 17 चौका 68, 1/4 ऑफ इंडिया है वहां का जीडीपी। जापान का जीडीपी ग्रोथ इज 1/4 ऑफ इंडिया। पी रेशो क्या है 14.05, इंडिया से आधे से थोड़ा सा ज्यादा है पी रेशो। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट 1.114 है। ऐसी सूरत में आप नोट कर लीजिए कि इंडिया के मार्केट महंगे नहीं है, वैल्यूएशन हायर है। ये खाली छलावा है, बहकावा है। अच्छा, अब दूसरी बात इंडिविजुअल शेयर्स की बात करते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 103.75 का है, जो कैलकुलेशन ही गलत है अपने आप। ये पी रेशो आज भी 900 का रेट है इसका, और इसकी ईपीएस आती है 22 रुपए करंट ईयर। अब उस 22 रुपए की ईपीएस के हिसाब से 900 22 का 88 40 का यह 42 मान लीजिए। और चूंकि 87% ग्रोथ आई है और इस साल भी 50% से कम ग्रोथ तो नहीं आएगी, तो फैक्ट है, मतलब देख लिया है मैंने उसको। उस हिसाब से ये पी रेशो तो 22 ही रह जाता है। तो ये छलावा है। हाई प्राइस कहाँ हुआ वो शेयर। दूसरी बात, अडानी पोर्ट 27.41 का पी रेशो है, 48% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर के अंदर। अरे भाई, ग्रोथ रेट पे आधार पर ही तो पी रेशो एलोकेट करेगा मार्केट, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। अडानी एंटरप्राइजेज 41.54, 7 पॉइंट ग्रोथ आई है बाजार में, बजट में, रिजल्ट्स में उसके। अडानी एंटरप्राइजेज कहाँ है ज्यादा, ये बताइए। अडानी ग्रीन का 112.97% का पी रेशो है, इसकी ग्रोथ रेट 25% आई है। 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है अडानी ग्रीन के अंदर। 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी कर रहे हैं सोलर पावर के अंदर। 30,000 मेगावाट तो एक ही जगह। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हाउ यू कैन से द पी रेशियो इज हायर। पी रेशियो इज ऑलवेज एलोकेटेड टू द ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा मैनेजमेंट भी, तीन चीजों को, तो तीनों चीजें हायर है। वास्तव में है ही नहीं। ये पी रेशियो टिक करते एडवांस चलता है शेयर मार्केट हमेशा पी रेशियो के मामले में, प्राइस के मामले में। तो ये पी रेशियो 50-60 से ज्यादा नहीं आता। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 27.06 का पी रेशियो, शेयर अंडर प्राइस है काफी है आज की तारीख, क्योंकि इतने वर्टिकल्स हैं, रिटेल है, टेलीकॉम है, उनके पी रेशियो दूसरी कंपनीज के 100 के आसपास। उनमें ग्रीन एनर्जी भी है। अल्ट्राटेक सीमेंट का 54 है, द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया है। सोना उगल रही है, क्यों नहीं होगा। एक्सपांशन प्लान भी जस्टिफाइड, नॉट ऑन द हार्ड साइड। लार्सन एंड ट्यूब्रो 33.71 है। शानदार रिपोर्ट आई है, ब्यूटीफुल रिपोर्ट हैज बीन, ग्रोथ रेट हैज बीन डिलीवर्ड बाय एल&टी। क्या क्या है, कहाँ है ऐसे। अच्छा, अब दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में हम आते हैं। HDFC बैंक का पी रेशो एक वक्त 35-40 हुआ करता था, आज ये पी रेशो 20 है, बिकॉज द ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन। मार्केट मूर्ख नहीं है। मार्केट को, ये ओपन मार्केट है, इसे मूर्ख कैसे बढ़ा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 20-20 लाख, 15-15 लाख की मार्केट कैप, उसमें एक आदमी मैनिपुलेट कर सकता है क्या। ओपन मार्केट। कोटक महिंद्रा बैंक 18.95% का पी रेशियो, लेकिन इनका प्राइस टू बुक वैल्यू HDFC का 3.10 और कोटक का 2.85 और बजाज फाइनेंस का 6.7 है प्राइस टू बुक वैल्यू, 6.57।
और इसका पी रेशो 34.24। तो बजाज फाइनेंस की जो हिस्ट्री रही है, जो मैनेजमेंट है, और अभी भी 18% ग्रोथ आ रही है अंडर 30 रिजर्व है, नेट एनपीएस बहुत कम है इन तीनों के जो मैंने बताए। ऐसी प्राइस कहाँ, बिल्कुल मोस्ट रीजनेबल प्राइस है, रिस्क लेस है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हाई प्राइस अरेना पी रेशो। राइट्स रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 35.4 का पी रेशो, ये हायर साइड में, क्योंकि जब एल&टी का पी रेशो 33.71 है तो ये 35 क्यों। आरबीएनएल का पी रेशो 65.64 है तो इसका पी रेशो 33.71 क्यों। आरबीएनएल की रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और रिलायंस एल&टी के अंदर तो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनी है, डिफेंस कंपनीज हैं, डिफेंस का बिजनेस है, कैपिटल गुड्स का है, इलेक्ट्रिक गुड्स का है, ग्रीन हाइड्रो का बिजनेस है, दुनिया भर के वर्टिकल्स, उससे कहाँ कंपेयर किया, लेकिन टिका दिया कोई फर्क। इनमें मैनिपुलेशन, इस तरह के शेयरों से बच के रही। टीटागढ़ 42.48 का है, इसको चलो हम मान लेते हैं ठीक ठाक है वैल्यूएशन, 1800 रुपये जाके आया, अभी ये 800-900 रुपये के आसपास हो गया है, ठीक ठाक। लेकिन मौका लगे बुक कीजिए इनसे, इस तरह के शेयरों को। अभी और थोड़ी तेजी आई, ये जो तेजी आ रही है इनमें, इससे निकलने के लिए ये निकलिए आप, मतलब निकलना ही बेहतर। हालांकि मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह के ये छोटी कंपनियां, जरा सा झटका लगते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर के आधी रह जाती है। बस कमाया, जैसे आपने आलू की टिकिया खरीदी या पताशी खाई बाजार में, भल्ला जिसको कहते हैं, कोई मतलब दिल्ली के अंदर इसको भल्ला भी कहते हैं, दिल्ली में पताशी को खाया, कचौरी पकौड़ी, जो भी आलू की टिकिया खाई, जो भी दोने में खाया, फेंका, खत्म, प्रॉफिट खाइए, खत्म। सच टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट वर्थ कीपिंग परमानेंटली इन योर पोर्टफोलियो। रखना है एल&टी रखिए, रिलायंस रखिए, एचडीएफसी रखिए, ऐसी हिंदुस्तान लीवर रखिए, नेस्ले रखिए, राइट्स। अच्छा, अब मजगांव की बात करें। मजगांव का इस समय 53.57 का पी रेशो। तो जो आने वाली वर्किंग है, डिफेंस की, शिपिंग की, मानवी कंपनी का मोस्ट फोकस्ड एरिया है भारत सरकार का। तो जैसे ही Q4 का रिजल्ट आएगा, जो 27 मई के आसपास आएगा, ये पी रेशो घट के 40-42 चले जाएगा। और मजगांव की जो ग्रोथ रेट है मोर देन 40% है, मोर देन 35%, उस हिसाब से जस्टिफाइड। गार्डन शिप बिल्डिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, इसका पी रेशो 53.90, ये भी ज्यादा नहीं, क्योंकि 118% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। कोचिन शिपयार्ड 67 है, ये ज्यादा है, इसके रिजल्ट पे आ चुके हैं, 13% की ग्रोथ आई है इसमें ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं थी एक में। वी हैव टू बुक प्रॉफिट इन सच टाइप। डाटा पैटर्न, ये भी रडार की एक मानवी कंपनी, छोटी कंपनी है, इक्विटी बहुत छोटी, मार्केट कैप बहुत कम है, रडार के ऑर्डर से खूब है, हाई टेक कंपनी, ये भी मतलब जस्टिफाइड है, मतलब ये ठीक ठीक है, कोई ज्यादा नहीं कहा सकता 89%। ग्रोथ खूब है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत है, ऑर्डर्स हैं, सब कुछ है। परसिस्टेंट सिस्टम्स 63.43, 25 से 30% के ग्रोथ, बीच में ग्रोथ आ रही है बरसों से। ऐसी सूरत में ये कोई प्राइस पी रेशो ज्यादा नहीं। और कोफोर्स 69.39 है, इसकी भी बरसों से ग्रोथ आ रही है, मोर देन 25%। लेटेस्ट ईयर में 32% ग्रोथ आई, ये भी जस्टिफाइड। तो शेयर टू शेयर डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत के शेयर बाजारों का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।